जीविका दीदी जो कई तरह के काम करती हुई गांव की महिलाएं देखी जा सकती हैं जो जीविका से जुड़ी हुई हैं, लेकिन आज वही जीविका दीदी चाय कंपनी की मालिक बनने जा रही हैं, या यूं कहें कि बन गई हैं। थोड़ा आश्चर्य होगा लेकिन ये सच है। चाय कंपनी जीविका दीदियों का खुला, वो खुद उसका प्रोसेसिंग करेंगी, ब्रांडिंग करेंगी और मार्केटिंग भी करेंगी। जी, ये हुआ है किशनगंज के पोठिया पंचायत के कुसियारी पंचायत के कचकची पाड़ा में। किशनगंज के पोठिया प्रखंड के कुसियारी पंचायत है, उसमें है कचकची पाड़ा। यहीं ये कंपनी खुलने वाली है, या यूं कहें कि इसका खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बाज़ाब्ता 14 जून 2021 को भारत सरकार की जो संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, उसने इसका प्रमाण पत्र दे दिया है, मतलब इसका निबंधन भी हो चुका है और इसका नाम रखा गया है महानंदा जीविका महिला एग्रो प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड। अभी किस नाम से, किस ब्रांड से ये चाय पत्ती बाजार में आएगी ये तय नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी का प्रमाण पत्र मिल चुका है। ये शुरू होगा लगभग 3 साल के बाद। और 3 साल क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि कचकची पाड़ा में सरकार का एक प्रोसेसिंग और पैकेजिंग यूनिट है, लेकिन उसको सरकार ने किसी निजी कंपनी को 10 साल के लिए लीज पर दिया है और यह लीज 2024 में पूरा हो जाएगा। और उसके बाद इस प्रोसेसिंग यूनिट को जीविका दीदियों का महानंदा जीविका महिला एग्रो प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड, इसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा और उसके बाद प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अब देखिए कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी के निदेशक मंडल के सहयोग के लिए, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सहयोग के लिए बाज़ाब्ता शेयर बेचा जाएगा, शेयर धारक होंगे। और वो शेयर धारक कौन होगा? वो जीविका दीदी ही होंगी। शेयर धारक भी जीविका दीदी ही बनाई जाएंगी। उसके साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 12 सदस्यों का है और इन लोगों को फाइनेंशियल और टेक्निकल रूप से तैयार करने के लिए बाज़ाब्ता ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद वो स्वयं चलाएंगी, प्रोसेसिंग करेंगी, मार्केटिंग करेंगी, ब्रांडिंग उनका होगा। यह सारा कुछ होगा जीविका दीदियों द्वारा, इसमें बाहर के किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होना है। अब इसके लिए कुछ और देखिए, केवल कंपनी ही नहीं, इससे जीविका दीदियों का कहाँ तक लाभ होगा या कितने लोगों को जोड़ा जाएगा, इसको देखिए। वैसी महिलाएं जो चाय के उत्पादन से, खेती से जुड़ी हुई है, उनके लिए प्रोड्यूसर्स ग्रुप बनाया जा रहा है और इस एक प्रोड्यूसर्स ग्रुप में 30 से 40 महिलाएं होंगी। बाज़ाब्ता इनको खेती के लिए सरकार के तरफ से सहायता भी प्रदान की जाएगी और ये जो खेती करेंगी और वो जो चाय पत्तियाँ आएंगी वो सीधे कंपनी को जाएंगी, मतलब कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसका कीमत मिल सके, इसकी भी व्यवस्था की गई है। और वो इसलिए कि बीच में जो बिचौलियों का जो खेल होता है वो बंद किया जा सके। कहने का मतलब है कि ये बिहार का पहला चाय कंपनी होगा, या यूं कहें कि देश की पहली चाय कंपनी होगी जो जीविका दीदियों द्वारा चलाई जाएंगी और इसकी मालकिन, इसकी मलकियत भी जीविका दीदियों की ही होगी। ऐसा क्यों संभव हुआ और इसके पीछे कारण क्या था, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, महिला सशक्तिकरण को लेकर बिहार अव्वल रहा है। नीतीश सरकार ने जो महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के संवर्धन के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम किया वो अव्वल था। चाहे वो स्कूल की बच्चियों को देखिए, साइकिल का मामला देखिए, जो बच्चियों को साइकिल दिया गया, जो बच्चियां पढ़ जाती हैं, मैट्रिक करती हैं या IA कर रही हैं, BA कर रही हैं, उनको पढ़ाई में प्रोत्साहन के लिए भी राशियां दी जा रही हैं। ये सारी चीज़ें हैं और जिसका अनुकरण दूसरे प्रदेश में किया जा रहा है। तो ये जो नीतीश कुमार का मॉडल है, इसको पूरा देश सराहता है, ये जानी हुई बात है, आप सभी जानते हैं।
आर्थिक स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, इन सारे चीज़ों को लेकर, सामाजिक परिवर्तन को लेकर ये अभियान चलाया गया था। और ये 7 निश्चय योजना जो नीतीश कुमार का है, इसके फेज़ 2 का ये मामला है। और उसी के तहत ये जीविका समूह शुरू किया गया था, जिसको बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसमें खाद्य सुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा है, स्वास्थ्य है, प्रशिक्षण है, इन सारी चीज़ों का। और इसके पीछे कारण ये था कि वैसी महिलाएं जो ग्रामीण परिक्षेत्रों में रहती हैं, उनको कमाने का कोई जरिया नहीं है, उनके आमदनी का कोई जरिया नहीं है, उनके संवर्धन के लिए, उनके विकास के लिए ये योजना चली थी। और उसी को लेकर स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया था। यहाँ बता दूं कि 38 जिलों में 534 जो प्रखंड है, उसमें 10,26,926 जी 10,26,926 स्वयं सहायता समूह का निर्माण हुआ है। और सभी समूह में 30-40 महिलाएं होती हैं। अब देखिए कि इसको लेकर ये जो समूह बने हैं, इसमें एक अनुमान ये है कि 1,25,00,000 से ज़्यादा परिवार लाभान्वित हो रहा है। और ये कैसे काम कर रहा है? पहले शुरुआती दौर में जब जीविका दीदियों की बात हुई, और हर काम में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी काम हो रहा था, चाहे वो खाद्य वितरण से जुड़ा हो, या स्वास्थ्य से जुड़ा हो, या जागरूकता से जुड़ा हो, किसी भी चीज़ से, तो उसमें जीविका दीदियों की सहायता ली जाती थी। और शुरू में इसका मजाक भी उड़ाया जाता था कि ये क्या करेंगे। लेकिन आज स्थिति क्या बनी कि चाय कंपनी की मालकिन जीविका दीदियाँ हो रही हैं। और उतना ही नहीं, अभी कोरोना काल के बाद यहाँ मैं बताऊँ, मोतिहारी में जीविका दीदी की रसोई शुरू की गई सदर अस्पताल में। मैं बता दूं कि इसके पहले भी सदर अस्पताल में मरीजों के खाने की व्यवस्था थी, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट पर दिया गया था। उसके चलते होता ये था कि कॉन्ट्रैक्टर या जो लोग इस काम में जुड़े हुए थे, वो कहीं ना कहीं जो नियमावली था, जो चीज़ें थी, उस पर खरा नहीं उतर रहे थे। सही ढंग से भोजन नहीं, समय पर भोजन नहीं, जो मापदंड तैयार किया गया था उसके आधार पर भोजन नहीं मिल रहा था। बहुत सी शिकायतें आ रही थी। और जब से जीविका दीदी की रसोई शुरू हुई है, तब से 2 टाइम नाश्ता और 2 समय खाना एकदम जो मेनू है उसके अनुसार मिल रहा है। इसको लेकर आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने खुले मन से बाज़ाब्ता मोतिहारी के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक की बड़ाई की थी, और उन्होंने इसी को मॉडल के रूप में अन्य जिलों में भी लागू करने को कहा था। उतना ही नहीं, महिला सशक्तिकरण को लेकर अभी डेयरी विकास की बैठक हुई, इसमें भी नीतीश कुमार ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में दुग्ध उत्पादन को लेकर, पशुपालन को लेकर महिलाओं का समूह बनाया जाए, जिसमें जीविका दीदियों को रखा जाए और उसको भी आगे बढ़ाया जाए। कहने का मतलब ये है कि छोटी सी पहल जिस पे लोग हंसते थे, ये छोटी सी पहल थी जीविका दीदी की, और आज वो इतना बृहत रूप ले लिया है कि 1,25,00,000 परिवार इससे लाभान्वित हैं। और जो जीविका दीदी, मतलब जो ग्रामीण महिलाएं, जीविका दीदी तो बाद में हुई हैं, जो ग्रामीण महिलाएं खेत में मजदूरी को तरसती थीं, वो आज चाय कंपनी की मालकिन हो रही हैं। तो इसे ही कहते हैं परिवर्तन। एक छोटी सी पहल ने बहुत बड़ा एक आयाम, जो बहुत बड़ा आकार ले लिया है। तो बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।